Welcome back to Future Build Academy. So in this video, we will discuss to what is write a program that inputs two number and finds whether both are equal. हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है 5.1 प्रोग्राम जो कि आईटी सीरीज सी प्लस प्लस की बुक उसको कवर किया हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर उसको टोटली समझा है और उसको एक्सप्लेन किया जिसके अंदर ये था कि अगर 40 मार्क्स ज़्यादा हों तो एक स्टेटमेंट को हम लोगों ने प्रिंट करवाना है और अगर 40 मार्क्स कम है तो हमें तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। तो हम लोगों ने उसके लिए एक प्रोग्राम किया था और इसके साथ-साथ सी प्लस प्लस आईटी सीरीज़ की बुक के बहुत सारी थ्योरी बेस्ड कांसेप्ट जो हैं वो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएँगे। अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और इनका डिफरेंस जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज का और इसके साथ-साथ इनकी टाइप्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हर टॉपिक सी प्लस प्लस का आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो वो इस चैनल पर जाकर एक्सेस कर सकता है। बहुत सारी वीडियोज़ सी प्लस प्लस की आईटी सीरीज़ की बुक की बहुत सारी वीडियोज़ को एक्सप्लेन किया गया है। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम दिया गया है 5.2 प्रोग्राम है आईटी सीरीज़ की बुक का। उसमें कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स कि कोई भी प्रोग्राम जो कि 2 नंबर लेता हो, ठीक है? यूज़र कोई भी 2 नंबर इनपुट करे एंड फाइंड्स वेदर बोथ आर इक्वल और हम लोगों ने फाइंड करना है कि वो नंबर दोनों इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को इस काबिल बनाना है कि हमारा प्रोग्राम बता सके कि जो भी यूज़र नंबर 2 एंटर कर रहा है वो नंबर इक्वल हैं या नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम लोगों ने इंटीजर में 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने हैं। अब हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं जैसा कि है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स कितने इनपुट्स आ रहे हैं 2 नंबर्स इनपुट्स आ रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 नंबर सबसे पहले इनपुट करवा लेते हैं। एक हम ए ले लेते हैं, दूसरा हम बी ले लेते हैं। उसके बाद ये नंबर किसने देने हैं, ये यूजर ने नंबर देने हैं तो हम लोग सी आउट में कमांड देते हैं सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर सी आउट जो कमांड हम सी आउट के अंदर डबल कोटेशंस के अंदर लिखेंगे वो कमांड एज इट इज प्रिंट होगी और जो सी इन कमांड होती है ये यूजर से इनपुट लेने के लिए होती है जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर सी आउट और सी इन को बहुत डिटेल के साथ समझा था। हम लोगों ने अपनी इस लाइन के अंदर यही कहा है कि सी आउट एंटर अ फर्स्ट नंबर। जैसे ही हम लोग इसके बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट नंबर यूजर एंटर करेगा वो किसके अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, वो ए वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। अब हम यूजर को कहते हैं कि एंटर सेकंड नंबर। यूजर अब सेकंड नंबर एंटर करेगा। अब वो नंबर किसके अंदर स्टोर होगा, पहला नंबर तो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, अब दूसरा नंबर जाएगा बी के अंदर। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, हमारे पास एक एरर जनरेट हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया जिसकी वजह से हमारे पास एक एरर जनरेट हो गया। सो जीरो एरर जीरो वार्निंग। एंटर फर्स्ट नंबर हम एंटर कर देते हैं 23। सेकंड नंबर भी हम एंटर करते हैं 23। ठीक है। अब ये क्या हुआ कि यूजर ने हमसे कमांड लिया। अब हमारा इतना स्टेप कंप्लीट हो गया है कि एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूजर ने हमें कमांड दिया एंटर फर्स्ट नंबर, साथ ही हमें यूजर को अलाउ कर दिया कि यूजर यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर कर दे तो हमने 23 एंटर कर दिया। उसके बाद वो 23 ए के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड देन फिर आ जाएगा कि एंटर सेकंड नंबर। अब जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर आएगा वो सेकंड नंबर किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ये जो 23 नेक्स्ट है अब ये बी के अंदर स्टोर हो गया। अब आपने इसकी सिनेरियो को अपने माइंड के अंदर रखना है कि ए के अंदर अब क्या पड़ा है 23, बी के अंदर भी अब क्या पड़ा है 23। तो हम आगे इसमें कंडीशन लगा देते हैं अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं तो देन क्या प्रिंट हो जाए कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। सो हम यहाँ पे अब इसके लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं इफ अगर तो
ओके, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे कहा कि एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूजर ने एक नंबर एंटर कर दिया, वो किसके अंदर, ए वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। अब सपोज ए के अंदर हमारे पास 23 पड़ा था, अब हमने कहा एंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर यूजर ने फिर 23 एंटर कर दिया, तो वो बी के अंदर चला गया। अब क्या होगा कि इफ ए इज इक्वल टू बी, हमने कहा अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ए के अंदर भी 23 है, बी के अंदर भी 23 है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल हैं। अगर तो दोनों इक्वल हैं तो हम कह देंगे कि बोथ नंबर्स आर इक्वल, और अदरवाइज ये लूप, ये जो हमारा प्रोग्राम है, अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं होंगे तो वो टर्मिनेट कर देगा। सो हम लेट्स check this. Enter first number 23, enter second number 23 and both numbers are equal. अब हम इसको डिफरेंट एक और सिनेरियो से देखते हैं। Enter first number 23, enter second number 24 and then लूप, हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर गया है, क्योंकि हमारे नंबर्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। सो ये हमारे पास प्रोग्राम है, हम लोगों ने इसको डिफरेंट सिनेरियोज के साथ चेक किया है। हम एक और सिनेरियो के साथ चेक करते हैं। अब हम 23 की जगह हम 15 नंबर यूज करके देखते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 15, एंटर सेकंड नंबर 15 एंड बोथ नंबर्स आर इक्वल। सो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा हमने कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाना है, तो वो हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट को देखना है। अब स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखना है कि 2 इनपुट्स करवानी है, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल यूज होंगे, और हम लोगों ने एक यूजर को बोला कि एंटर फर्स्ट नंबर सी इन ए। ए इसलिए किया गया है कि यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा ना, वो सी इन ए के अंदर, ए जो है ना हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जो कि फर्स्ट नंबर को स्टोर करेगा। लाइक फर्स्ट नंबर हमारे पास हो गया 15। अब हम कहते हैं कि सी आउट में एंटर सेकंड नंबर। अब जैसे ही यूजर सेकंड नंबर एंटर करेगा, वो नंबर सपोज 15 है, वो फिर चला जाएगा बी के अंदर। आप ए और बी की जगह नंबर 1 नंबर 2 भी रख सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 भी रख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। वेरिएबल्स के रूल्स को फॉलो करते हुए, वेरिएबल्स के रूल्स क्या हैं ये भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे कि वेरिएबल के रूल्स क्या होते हैं। हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम वेरिएबल का नेम रखते हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो फिर हमारा एक सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाता है। अब एंटर फर्स्ट नंबर हमारे पास 15 आ गया जो कि ए के अंदर है, एंटर सेकंड नंबर हमारे पास 15 आ गया जो कि बी के अंदर है। इफ का मतलब होता है अगर, अगर ए और बी एग्जैक्टली इक्वल हो। ये डबल हमने जो असाइनमेंट ऑपरेटर लगाए हैं इसको हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे डबल असाइनमेंट ऑपरेटर लगाए हैं, इसका मतलब है कि ए और बी एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। सी आउट में हम कह देंगे कि बोथ नंबर्स आर इक्वल, कि जो दोनों नंबर हैं ए एंड बी आर इक्वल। तो अब देखें ए के अंदर भी 15 है, बी के अंदर भी 15 है, तो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। एंड हमारी स्टेटमेंट भी यही प्रिंट हुई है कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। सो हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को बहुत ही डिफरेंट सिनेरियोज के साथ देखा है, और ये हमारे पास एक आउटपुट आई है, और ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको हम लोगों ने देखा कि एक इनपुट जो कि 2 नंबर लेती हो और फाइंड विदर बोथ आर इक्वल। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर सम मच मोर टॉपिक्स अबाउट साइकोलॉजी, अबाउट कंप्यूटर साइंस, अबाउट एंड मैथमेटिक्स, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कवर इन दिस चैनल। और आपको ये जो चैप्टर आईटी सीरीज की सी प्लस प्लस की बुक का 5 टू अप टू सो ऑन सब चैप्टर्स के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको बहुत डिटेल के साथ इस चैनल पे डिस्कस करने को मिलेंगे आपको। सो थैंक यू।